तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो यूनफी होता है वो उस मंकी के हाथ के ऊपर अटैक करने के बाद उसके हाथ को बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। और इससे पहले कि वो मंकी जो है वो पहले अटैक से रिकवर हो पाता, हम देखते हैं कि जो यूनफी होता है वो उस मंकी के ऊपर एक और पावरफुल अटैक जो होता है वो कर देता है, जिसे देखने के बाद वो मंकी भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद अब वो मंकी जो होता है वो अपने पंच को तैयार करता है यूनफी के अटैक को रोकने के लिए। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि मंकी और जो यूनफी होता है उन दोनों के बीच में काफ़ी घमासान युद्ध स्टार्ट हो जाता है, जिसका हमें काफ़ी तगड़े धमाके भी दिखाई दे रहे होते हैं। और अब यूनफी की पावर को देखकर ली यानजिन जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के सभी डिसाइपल जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जो सीनियर ब्रदर यूनफी है वो जरा देखो तो कितनी धमाकेदार फाइट जो है वो उस मॉन्स्टर के साथ में कर रहा है। और ली यानजिन के इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं कि वो मंकी जो होता है वो अपने हाथों पर खड़ा हो जाता है और अपने हाथों को स्प्रिंग की तरह यूज करते हुए सीधे जो यूनफी होता है उसकी तरफ अपने पैरों से अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम यूनफी को देखते हैं जो कि उस मंकी के जो पैर होते हैं उनके ऊपर ही अपनी स्वॉर्ड से स्लैश को कर देता है। लेकिन हम देखते हैं जो वो मंकी होता है उसकी किक इस बार इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि जो यूनफी होता है वो उसकी स्वॉर्ड को ही तोड़ देता है। जो देखकर यूनफी जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को देखते हुए बोलता है कि अरे नहीं, ये सही नहीं हुआ, क्योंकि अब तो बस मेरे पास में जो मेरी स्वॉर्ड है उसका टूटा हुआ ही हिस्सा जो है वो रह गया है। और यूनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि जो वो मॉन्स्टर होता है वो यूनफी के ऊपर बहुत ही ताकत के साथ में अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन जो यूनफी होता है उसे मॉन्स्टर को देखकर फ़र्क नहीं पड़ता और वो मुस्कुराते हुए सीधे जो वो मॉन्स्टर होता है उसी की तरफ आने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जो वो मॉन्स्टर होता है वो भी यूनफी के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूनफी की टूटी हुई स्वॉर्ड का जो हैंडल होता है उसके अंदर से एकदम से एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है। और जो यूनफी होता है वो अपने हैंडल को ही जो वो मॉन्स्टर होता है उसके पेट पर रख देता है, जो देखने के बाद मॉन्स्टर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद जो ली यानजिन होती है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलती है कि क्या जो ब्रदर यूनफी है वो भूल चुके हैं कि उनकी जो स्वॉर्ड है वो टूट चुकी है, क्योंकि वे यहाँ पर जो उसका हैंडल है उसी से ही मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और ली यानजिन इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है उसकी बॉडी से एकदम से ब्लड निकलने लगता है और वो चिल्लाते हुए पीछे की तरफ गिर जाता है। जिसके बाद अब जो यूनफी होता है वो भी एकदम से वैंग के सामने आ जाता है। जो देखने के बाद जो ली यानजिन होती है उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो वैंग से बोलती है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, आखिर जो सीनियर ब्रदर थे उन्होंने यहाँ पर इस डेमोनिक ऐप को किस तरह से मार दिया, वो भी बस एक स्वॉर्ड के हैंडल से। क्योंकि ये चीज़ तो मैंने अपनी आंखों से देखी थी कि जो सीनियर ब्रदर थे उनकी स्वॉर्ड जो थी वो टूट गई थी और उनके पास में केवल स्वॉर्ड का हैंडल ही बचा था। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो ली यानजिन को समझाता है कि अगर तुम यहाँ पर जो स्वॉर्ड का ब्लेड है उसे नहीं देख पा रही हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्वॉर्ड के अंदर कोई भी ब्लेड नहीं था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ली यानजिन होता है वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और हम देख पाते हैं कि उसके स्वॉर्ड के हैंडल के आगे एक एनर्जी का ब्लेड जो होता है वो बना होता है। जिसे देखने के बाद वैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद ही की थी, जो यूनफी है उसने यहाँ पर जो जी मैन है उसके इनविजिबल स्वॉर्ड टेक्निक जो है उसे काफ़ी हद तक मास्टर कर लिया है। और वैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देख पाते हैं कि मॉन्स्टर के अंदर से एकदम से एक एनर्जी जो निकल कर जो यूनफी के हाथ में बैस होता है उसके अंदर चली जाती है, जहाँ पर कि अब वहाँ पर कुछ वर्ड भी लिख कर आने लगते हैं। जिसके बाद अब जो यूनफी होता है वो वैंग को बताता है कि सेक्ट मास्टर इस मॉन्स्टर को मारने के कारण मुझे यहाँ पर टोटल 10,000 पॉइंट जो है वो मिले हैं। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देख पाते हैं कि एकदम से जो वो मरा हुआ मॉन्स्टर होता है उसकी बॉडी के अंदर से रेड कलर की एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद ली यानजिन जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ब्रदर ध्यान से, जो डेमोनिक ऐप है वो आपके पीछे है। और ली यानजिन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस मंकी के अंदर से एक रेड कलर की एनर्जी जो होती है वो निकलकर सीधे जो यूनफी होता है उसकी तरफ आने लगता है, जो कि देखने में किसी की शार्क की तरह लग रहा होता है। जिसे कि जो यूनफी होता है वो भी सही टाइम पर देख लेता है और वो अपनी इनविजिबल स्वॉर्ड टेक्निक जो होती है उसे अपनी फिंगर पर बनाकर जो वो मॉन्स्टर होता है उसे 2 भागों में काट देता है। और उसे काटते हुए अपने मन में सोचता है कि इस मॉन्स्टर को मारने के कारण जो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो काफ़ी हद तक ड्रेन हो चुकी है और अब मैं ये बस लास्ट अटैक जो था वो कर सकता था, इसके बाद अब मैं एक भी अटैक जो है वो नहीं कर पाऊंगा, मुझे रिकवर होने में काफ़ी टाइम जो है वो लग जाएगा।
और इतना सोचकर जो यूनफी होता है वो उस मॉन्स्टर के सर को जो होता है वो काट देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसका कटा हुआ सर जो होता है वो उड़ते हुए काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि वो रेड कलर की जो एनर्जी होती है वो भी अब ज़मीन पर गिर जाती है, लेकिन तभी एकदम से जो वहाँ पर वो बैच होता है उसके चारों तरफ वो रेड कलर की एनर्जी जो होती है वो घूमने लगती है। और एकदम से हम देख पाते हैं कि वो जो रेड कलर की एनर्जी और जो उस बैच की एनर्जी होती है वो आपस में मिलने लगती है, जिसे देखकर जो यूनफी होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो ये जाइंट शार्क थी ये एकदम से ब्लड में बदल चुकी है, ये देखने में किसी बीस्ट की तरह तो नहीं लग रही थी और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका रियल टारगेट मैं नहीं था बल्कि ये डीमन सेलिंग ऑर्डर था। और यूनफी के इतना सोचने के साथ ही हम देख पाते हैं कि वो शार्क जो होती है वो दोबारा से बनने लगती है, लेकिन यूनफी का ध्यान उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता और वो जाइंट शार्क जो होती है वो दोबारा से यूनफी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ जो यूनफी होता है वो अभी भी अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर किसने ही सोचा था कि यहाँ की जो सिचुएशन है वो इस तरह से बदल जाएगी। लगता है कि ये फॉरेस्ट जो है वो इतना भी आसान नहीं है जितना कि मैंने सोचा था। और अब यूनफी के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।